नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। दोनों के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। ममता बनर्जी जहां 4 दिन से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं, वहीं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का वो लगातार आरोप लगा रही हैं। वहीं टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की तैयारी में भी है। सवाल यही, क्या ममता को मिलेगा विपक्ष का साथ? कैसे ममता के इस दांव से मच गया है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी के इन तेवरों से साफ है कि बंगाल में अब महासंग्राम होने वाला है। धरने पर बैठी ममता बनर्जी की ये तस्वीर देखी। धरना स्थल पर एसआईआर के खिलाफ एक पोस्टर पर पेंट कर रही, लिखा वैनिश। ভ্যানিশ কথাটা আমরা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ করে দিয়ে হোয়াইট করে দেওয়া হয়। আমি সেই জন্য ইউজ করছি। মাসের পরে আপনি থাকবেন তো আপনার চেয়ারে, আগে সেটা ঠিক করুন, তারপরে বাংলার অফিসারদের থ্রেট করবেন। ममता ने पहले चुनाव आयोग को वैनिश कमीशन कहा और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार कहकर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के इस आक्रोश की वजह बनी है ज्ञानेश कुमार का टीएमसी नेताओं को बैठक में चुप कराना और ममता सरकार के अफसरों को सख्त चेतावनी देना, जिस पर ममता भड़क गई। आर पार की लड़ाई के मूड में उतर गई। कहा कि साहस होना अच्छी बात है, लेकिन दिखावटी बहादुरी ठीक नहीं होती। বেচারা ভ্যানিশ কুমার, তার জন্য আমার খারাপ লাগে। আমি কোনো চেয়ারকে অপমান করছি না। ভ্যানিশ কথাটা আমরা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ করে দিয়ে হোয়াইট করে দেওয়া হয়। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। चुनाव आयुक्त के खिलाफ मंगलवार को भी प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए। ज्ञानेश कुमार नॉर्थ 24 परगना में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए और विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला बोला। दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उसी होटल में ठहरे हैं जहां पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान भाजपा के नेता ठहरते। যে হোটেল যে ঘরে অমিত শাহ থাকে, সে একই হোটেলে একই ঘরে জ্ঞানেশ কুমার থাকছে। যেই ঘরটায় ওঠে সেই একই হোটেলে আর একই ঘরে চিফ ইলেকশন কমিশনার উঠেছে। এ তো নিহাত কাকতালীয় হতে পারে না। जिस तरह से वोट्स काटे जा रहे हैं, जिन लोगों के काटे जा रहे हैं, किस मकसद से काटे जा रहे हैं, किस उद्देश्य से, और उससे भी बड़ी बात, जिस तरह का जिन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, ये जो कभी नहीं हुआ ऐसा, ये अचानक इस तरह से करना, कुछ स्टेट्स में करना, खासकर बंगाल के चुनाव की बौखलाहट जो है भारत सरकार को, भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं या हमारे तमाम उनके लोग हैं, हमारे मित्रगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आज पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, खासकर ये इलेक्शन कमीशन के। और इलेक्शन कमीशन की जो जोर ज्यादती या जुल्म जो चल रहा है बंगाल में टीएमसी के इस हमलावर रुख और विरोध के बीच हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य में चुनाव तैयारियों से जुड़ी मीटिंग की है और साफ कहा है कि पोल पैनल पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में 80,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से कि अधिकांश 61,000 रूरल एरियाज में हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे। ज्ञानेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है, उसका तहत ये सब हो रहा है।
ये कोई नया बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके खिलाफ इस तरीके से हरकत पश्चिम बंगाल में नया नहीं है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त आमने सामने, तो वहीं ये लड़ाई अब संसद में भी पहुंच गई, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी महाभियोग लाने का दांव चला है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि राज्यसभा में प्रस्ताव जल्द लाया जा सकता है। 8 lakh voters are on the adjudication list. It's a big number. तो ये तो इलेक्शन कमीशन का गलती है। ममता बनर्जी जो बोली है ठीक बोली है। सदन में सीईसी को हटाने के लिए इम्पीचमेंट नोटिस लाने का फैसला है, आजकल के अंदर ये होगा। आप लोगों में विपक्षी दलों में इस पर चर्चा हुई है? हाँ, चर्चा हुई है। कल डिटेल में चर्चा हुई, कल हुआ था। क्या फैसला तय हुआ है कि मूव करेंगे राज्यसभा से वो इम्पीचमेंट नोटिस। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि टीएमसी ने इसके लिए विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस पहल का समन्वय पार्टी के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। All of us here are for electoral reform, sir. All of us. But the SIR which is being conducted by this completely unreliable chief election commissioner, we need to discuss this in the house. Sir. टीएमसी की मंशा पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने की। उसी रणनीति के तहत ममता ने ये दांव चला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी इसका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर है। ज्ञानेश कुमार जी ने अपने पद की गरिमा गिरा दी। उन्होंने एक ऐसी स्थिति की है कि जनता का विश्वास अब उन पर नहीं रहा। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है, जिस तरीके से बिहार में हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने पद की गरिमा नष्ट कर दी। ज्ञानेश कुमार को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए, कि उनसे पहले भी थे। ऐसा नहीं कि जो पहले थे सभी खुश है, लेकिन इतना अति किसी ने नहीं किया था। तो जिस तरह लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठकर जो उनका आचरण रहा, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञानेश कुमार जी जो जिस शांतिपूर्वक चुनाव की बात कर रहे हैं, वो बूथ लूट की बात कर रहे हैं कि पुलिस के और प्रशासन के नेतृत्व में ऐसे लोगों को लगा करके कि लोगों का मत का अपहरण कर लिया जाए। सबसे पहले अपहरण मत का ये है कि वोटर लिस्ट में नाम, जांच के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम गायब कर देना, बचे हुए लोगों को बूथ तक न पहुंच पाए इसके लिए पूरे प्रशासन का दुरुपयोग करना। संसद में हालांकि नंबर गेम में विपक्ष पीछे रह सकता है, लेकिन विपक्ष की कोशिश है कि जिस आक्रामक तरीके से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को चर्चा के लिए मजबूर किया गया है और सरकार असहज दिख रही है, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर लीड ली जाए। संसद में सोमवार को राज्यसभा में भी एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था। विपक्ष और सरकार में जमकर तकरार हुई। SIR is everywhere it is going fraud and it is fraud and to win the election is West Bengal, where the rules and regulations and the rule of the law has gone for a ride. Has gone for a ride. They have no respect. They have no respect for democratic procedures. They have no respect for political norms. They don't believe in democratic activities. एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुरू से ही आक्रामक रहे। वोट चोरी के खिलाफ अभियान भी चलाया। वहीं सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक वीडियो पोस्ट करके मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला बोला। वीडियो में मुख्य चुनाव आयुक्त से मीडिया ने रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बताने पर सवाल पूछा था, जिसे चुनाव आयुक्त ने हंसकर टाल दिया। भाजपा नेताओं लोग कहते हैं तो रोहिंग्याओं को लिस्ट मिलेगा क्या? सर, माय नेम इज रफीक सर। माना जा रहा है कि जिस तरह विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आक्रामक दिख रहा है, उससे बंगाल से दिल्ली तक नया संग्राम होना तय है,
क्योंकि बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पक्षियों का यही काम है। देखिए, संसद का जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने देना है। अनाप शनाप कभी स्पीकर के खिलाफ, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, यही सब ये करते रहेंगे। लोगों का, संसद का कीमती समय बर्बाद करेंगे और कोई काम इनको है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसका दोनों सदनों में पास होना अनिवार्य है। जानकारों का मानना है कि विपक्ष के पास भले ही संख्या बल कम है, लेकिन इरादा केंद्र और बीजेपी को बैकफुट पर लाना हो सकता है। दिल्ली से कुमार गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।